हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा मिरर फॉर्मूला। वो क्या है? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो मिरर फॉर्मूला है क्या? बेसिकली मिरर फॉर्मूला हमें बताता है बेटा, मिरर फॉर्मूला हमें बताता है, मिरर फॉर्मूला हमें बताता है रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ठीक है बेटा, इसमें u क्या है, v क्या है और f क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वेयर बेटा f क्या है? f होता है फोकल लेंथ, f होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, f क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यहां पर v क्या हो गया बेटा? v हो गया है इमेज डिस्टेंस। v क्या हो गया है? इमेज डिस्टेंस, कि पोल से इमेज कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, उसके बाद आता है u। तो u क्या होगा? u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, u क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन सारी टर्म्स के बारे में आप जानते हैं, और जानते नहीं हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख ले, हमने उसमें क्या कर लिया, ये सारी चीजें क्या कर ली, उसमें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, जैसे f क्या होता है बेटा? पोल से और फोकस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, हो गया f। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, तो पोल से और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज हमारा यहां पर बन रहा है, तो ये क्या हो गया? पोल से और इमेज का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। तो ये हो गया बेटा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, हम लीनियर मैग्निफिकेशन की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग किसकी? लीनियर मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज हमारा कितना लार्ज बना। ठीक है, इमेज के साइज में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? मैग्निफिकेशन, है ना। हम बोल देते हैं कि इमेज इज डिमिनिश्ड, तो इमेज स्मॉल बनी, इमेज इज लार्ज। ठीक है, तो सारे किसके बेस पे बताते हैं हम बताते हैं उसको लीनियर मैग्निफिकेशन के बेस पर। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन को हम शो करेंगे m से। ठीक है, m इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। ठीक है, m इसका सिंबल हो गया। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है बेटा hi/h। ये है क्या? hi है बेटा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बोल लो या फिर बोल लो साइज ऑफ इमेज। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, तो इस पे इमेज बनी हमारी मैग्नीफाइड। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का एक दूसरा, जो ये लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका एक दूसरा फॉर्मूला है, वो क्या होता है बेटा? -v/u। वो क्या होता है? -v/u। आप लोग जानते हैं v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट देखें हम लोग। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। v क्या है? सेंटीमीटर में या मीटर में? u भी किस में होगा? सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। तो इसका क्या होगा? ये है डायमेंशनलेस। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेशियो है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं कि अगर हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो क्या मतलब है, लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो क्या मतलब है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन 1 आया तो क्या मतलब है, लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आया तो क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिर से स्पेशल केसेस।
ठीक है बेटा, एक फर्स्ट केस में बना रहा हूं, इफ m इज पॉजिटिव। m पॉजिटिव किस केस में होगा बेटा? m पॉजिटिव उस केस में होगा जब हमारा इमेज क्या बन रहा है, जब हमारा इमेज बन रहा है, इमेज इज वर्चुअल। क्या है? इमेज क्या है? वर्चुअल। जैसे इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इमेज वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनती है, और हमेशा क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनने के बाद हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और दूसरा केस है बेटा, इफ m हमारा नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में इमेज हमारा बन जाएगा रियल और इन्वर्टेड। क्या बन जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उस केस में क्या बन गया हमारा? इमेज रियल और इन्वर्टेड। कब? जब हमारा मैग्निफिकेशन आया नेगेटिव, ठीक है। फिर बात आती है बेटा, इफ m इज इक्वल टू 1। इफ m इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा बेटा? m क्या होता है? hi अपॉन ho इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस केस में क्या होगा बेटा? hi इज इक्वल टू ho। जो साइज किसका है? ऑब्जेक्ट का, वही साइज किसका आ जाएगा? इमेज का। तो इसमें मैग्निफिकेशन एक्चुअली नहीं हो रहा है, ठीक है। जो साइज किसका है? ऑब्जेक्ट का, वही साइज किसका आ गया? इमेज का, ठीक है। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है बेटा प्लेन मिरर के केस में। और कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? किसी भी मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, ठीक है। दूसरा केस आता है बेटा, इफ m इज ग्रेटर देन 1। m हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1। इस केस में बना लेते हैं हम लोग hi अपॉन ho। hi अपॉन ho क्या होगा बेटा? 2 मान लिया मैंने, ग्रेटर देन में, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? hi इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 और ho इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, क्योंकि इसके नीचे 1 तो हो ही सकता है। तो क्या हो गया बेटा इस केस में? इस केस में हो गया है ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज क्या हो गया? बड़ा। तो इसमें इमेज कैसी बनाएगी? इमेज बन जाएगी इसमें मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बन गई? मैग्नीफाइड बन गई, ठीक है। थर्ड केस आता है बेटा, इफ m इज लेस देन 1। जैसे hi बाई ho क्या हो गया बेटा? 1/3 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 1/3। तो इस केस में क्या है? इस केस में hi 1 और ho क्या हो गया बेटा? 3, ठीक है। ऐसे सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या हो रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। और इमेज क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है हमारा 1 सेंटीमीटर का। इसमें क्या बन रहा है? इमेज स्मॉल, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपने यूज करना है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका एक तो मिरर फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला था क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वेयर बेटा f क्या है? f है फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और u क्या है? u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सारे किसमें होंगे? सेंटीमीटर या फिर मीटर में, ठीक है। तो चलिए अब इस बेस पर हम क्या करते हैं? 2-3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं दोबारा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन अ कार इज 4.00 मीटर इफ द लोकेशन ऑफ द बस is 6 meters from this mirror. Find the position of the image formed. ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा? हमें देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर लगा होता है? कार पर, ठीक है। रियर व्यू के लिए, रियर व्यू के लिए जो हमारा मिरर पे लगा होता है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसमें लगता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसका क्या दे रखा है हमारा? उसके लिए हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 4.00 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 4.00 मीटर। फिर हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 मीटर, ठीक है। तो फिर अगर सॉल्यूशन करने जाएं इसका तो क्या होगा बेटा? गिवन क्या है? गिवन है हमारे लिए f, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अच्छा f नहीं, पहले क्या दे रखा है हमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कितना दे रखा है हमारे पास 4.00 मीटर। यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्या, हम लोग निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, क्या होगा, फोकल लेंथ r/2 इज इक्वल टू 4.00 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.00 मीटर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम तो क्या दे रखा है हमें, फिर हमें दे रखा है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 मीटर। तो 6 मीटर हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब यूज कर लेते हैं हम लोग क्या, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है ठीक है, कि इमेज डिस्टेंस कहाँ पर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला। क्या होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f हमारे पास दे रखा है, f क्या है 1/f2 इज इक्वल टू v, तो हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है -6, ठीक है। अब -6 ये है, तो इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/v क्या हो जाएगा बेटा, 1/v हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/6, है ना। LHS में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से अगर सॉल्व करें 1/v क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 3 + 1, ठीक है। ये क्या हो रहा है बेटा, 1/v आ रहा है हमारा 4/6। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v, तो v क्या आ रहा है, v आएगा 6/4, तो कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर, ठीक है। किसमें दे रखा था, मीटर में हमें दे रखा था, ठीक है। क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ पर बना है, इमेज डिस्टेंस आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन क्या हो गया इमेज का, बिहाइंड द मिरर एट कितना बेटा 1.5 मीटर फ्रॉम ओ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, इमेज फॉर्म का पोजीशन, ठीक है। जो हमारी इमेज फॉर्म हुई उसका पोजीशन क्या आया, उसका पोजीशन आया बेटा बिहाइंड द मिरर एट 1.5 मीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, इस केस में दे रखा है हमें कॉनकेव मिरर। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 times the size of the object if the focal length is 20 centimeter, find object distance, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस केस में, इस केस में बेटा हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 times, ठीक है। हमें क्या दे रखा है इसमें, मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, -v/u कितना भाई 3, ठीक है। 3 है तो v क्या हो जाएगा भाई -3u, v क्या हो गया -3u। f हमारे पास क्या दे रखा है, f दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बट कौन सा मिरर है, मिरर है हमारा कॉनकेव, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना। और हमें क्या करना है इस केस में, हमें इस केस में करना है u फाइंड आउट, क्या करना है u क्या है ना। तो चलिए फिर यूज करते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। अगर मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करें, मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करें तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/-20 था, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v क्या है, v है हमारा -3u प्लस u, ठीक है। फिर से सॉल्व करें इसको, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा ये -120 इज इक्वल टू 3u क्या आ गया, एलसीएम आ गया -1 प्लस 3, ठीक है। फिर से सॉल्व करें तो -1/20 इज इक्वल टू 2/3u, ठीक है। अगर फिर से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा भाई 3u क्या हो जाएगा -40, ठीक है, हाँ 3 हो जाएगा -40, तो यू क्या हो गया, यू हो गया भाई -40/3, जो कितना आएगा -13.34 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ 13.34 सेंटीमीटर। और हमेशा इसको कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसलिए हमारा कहाँ आया नेगेटिव,
ठीक है, आंसर कितना है नेगेटिव -13.34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा बेटा क्वेश्चन कौन सा है, एक क्वेश्चन है हमारा द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3। लीनियर मैग्निफिकेशन हमें क्या दे दिया है, +3 दे दिया है। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट टाइप ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल। ठीक है, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। ठीक है बेटा, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है m+3। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी m क्या आएगा पॉजिटिव, जब भी m क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो इमेज क्या बनेगा, इमेज बनेगा बेटा, इमेज बनेगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट किस केस में बनता है बेटा, कॉन्केव मिरर में बनता है। किस केस में बनता है, कॉन्केव मिरर में। और कब बनता है, जब बनता है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है बेटा कहाँ पर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन द फोकस एंड पोल, बिटवीन द फोकस एंड पोल, वहां पर क्या बन जाएगा हमारा, इमेज बनता है, क्या बनता है, वर्चुअल। तो कैसे करेंगे इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो ऐसे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रख दिया हम लोगों ने, तो ऐसे रखने पर ये क्या होगा, कोई इमेज यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके इसमें आना है फोकस पर। ठीक है, रिफ्लेक्ट इसमें। ठीक है, एक इमेज बेटा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए, कैसे आएगी, यहाँ से। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ वापस आ रही है। तो इसको फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो इमेज हमेशा कहाँ पर बन गया, ठीक है, इमेज बन गया बिहाइंड द मिरर, और हमेशा क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। देखिए हो गया HI, ये हो गया HO, ये A भी हमारा ऑब्जेक्ट था, ये क्या आ गया, ये है A डैश B डैश, क्या आ गया, इमेज। इसमें क्या हुआ बेटा, हमें क्वेश्चन क्या देखा था, लीनियर मैग्निफिकेशन है +3। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब भी +3 होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा हमारा बिहाइंड द मिरर, है ना। बिहाइंड द मिरर बनेगा तो कॉनकेव के केस में कब बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो हमारा इमेज क्या बन गया बेटा, इस केस में एनलार्ज्ड बन गया। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिरर क्या हो गया भाई, टाइप ऑफ मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। टाइप ऑफ मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, रे डायग्राम हो गया। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें क्या करना है, हमें करना है, हमें करना है बेटा कॉनकेव जो मिरर था उसका नेचर बताना था कि किस टाइप का है। तो मिरर कैसा हो गया, मिरर हो गया हमारा कॉनकेव, और हमने फिर ये क्या कर दिया है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कहां पर, F एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करा बेटा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, किस केस में हम कहेंगे कि इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, किस केस में कहेंगे कि वर्चुअल इमेज हमारा जो है वो रियल बना और इन्वर्टेड बना। ठीक है, आज हमने मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला को डिस्कस कर लिया है, किसके बेस पे, रिफ्लेक्शन के बेस पर। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।